32,521 पर बंद होता हुआ दिखा कल। लेकिन ये जो आप पिछली 3 ग्रीन बार्स देख रहे हैं, इंडेक्स ने लगभग 870 अंक का इजाफा किया सिर्फ अक्टूबर में, 220 अंक वापस। तो नेट इंपैक्ट अभी भी पॉजिटिव आपको दिखेगा, लगभग आप समझिए 650 अंकों का। निफ्टी बैंक की क्या रणनीति यहां पर वीरेंद्र जी? एक बात मैं नोटिस कर रहा हूं, अक्टूबर की एक्सपायरी में अब तक किसी भी मेन काउंटर ने कोई फायरिंग नहीं करी है। छोटे मंझले बैंक्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पीएसयू बैंक्स की तरफ से अच्छा सपोर्ट है, लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और खासकर कोटक, इनका कोई कंट्रीब्यूशन निफ्टी बैंक में अभी तक नहीं आया। यहां पर रणनीति आज क्या रहेगी? जी शैल जी, अगर मैं कल के एफएनओ स्टैट्स को देखूं, अब आप देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग कहां हुई थी। आरबीएल बैंक 8.5%, आईसीआईसीआई बैंक 5.7%, कोटक महिंद्रा बैंक 4.1%, कैनरा बैंक 3.3%। ये वो स्टॉक फ्यूचर्स हैं जहां पे कल काफी शॉर्टिंग हुई। अब आइए जरा आप ऑप्शंस की प्लेसमेंट, प्लीज जरा वो ग्राफ लेके आइएगा। आज ये ग्राफ जो है रणनीति है शैल जी। कल का डिप जो आया तो कॉल राइटर्स आप देख सकते हैं शैल जी, ये जो ब्लू बार है ना, वो इंडिकेट करती है कि किस तरीके से 38,000 पे कॉल राइटर आके बैठ गया। 38 पे बैठा, 38,100 पे बैठा, लगभग 37,800 पे बैठा, 37,600 पे बैठा, और कहीं ना कहीं 37,500 पर भी अगर आप देखें इक्वल क्वांटम में आने की बैठने की कोशिश करी। यानी कल कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की कोशिश करी है। अब आज हुआ क्या है? आज गैप अप है, यूएस मार्केट ने लोअर लेवल से पुल बैक लिया, एसडीएक्स इज डूइंग वेल। और दूसरी बात क्या है, मूडीज का 9 बैंकों पे टिक। अब उसमें है कौन कौन से, अगर आप देखें एचडीएफसी, एसबीआई, कैनरा। तो शैल जी आज रणनीति का भाग ये है, अब आप छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए स्क्रीन पे चले जाइए, क्योंकि समझा ही दिया है मैंने पिवट लेवल से और ग्राफ से। शैल जी अगर 200-250 पॉइंट के गैपअप के बाद निफ्टी बैंक अगर सस्टेन हो गया, एंड स्पेशली 37,700 और 800 के क्लस्टर के ऊपर, तो एक मेगा शॉर्ट कवरिंग आपको 38, 38,100, 38,200, 38,300 कहीं भी जा सकती है। उसको मापने का तरीका मेरे पास नहीं है। तो आज का गैप अप, आज का न्यूज फ्लो, ये कहीं ना कहीं कल के कॉल राइटर्स के लिए और शॉर्ट होल्डर्स के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। और ये 200-250 पॉइंट का शैल जी अगर गैप अप टिक गया तो आपको स्विंग कहीं तक का भी मिल सकता है। तो हाँ, आज चेस करने लायक है ये गैप अप। स्टॉप लॉस इनिशियली फर्स्ट बेस होगा और उसके बाद उसको आप 150 से 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन शैल जी ये इंडेक्स कल बहुत शॉर्टिंग झेल के आया था। आज का गैप अप और उसका सस्टेन करना बाजार का सबसे बड़ा क्रक्स यही है। ये पूरे के पूरे एक्सपायरी जोन को शैल जी बदल कर, तब्दील करके रख सकता है। शैल जी ओवर टू यू। चलिए, तो ये रणनीति दोनों इंडिसेस पर आती हुई आपको दिख रही है। मूड और माहौल, सेंटिमेंट और मोमेंटम पॉजिटिव है बुल्स के खेमे में। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, अगर आप पिछले 4-5 दिन से हमारे साथ मॉर्निंग कमेंट्री में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हमेशा राय दी गई थी कि ओवरनाइट पोजीशंस कैरी मत कीजिए, और जो भी आप ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रख रहे हैं वो ओवरऑल 1/3 रखिए अपने ओवरऑल पोजीशनिंग के। चलिए अब देखते हैं गैप अप क्या होता है और किस तरीके से ये निफ्टी बैंक सस्टेन करता है। बहुत ही पॉजिटिव खबरें आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की तरफ से आती हुई दिख रही हैं मूडीज के उस शानदार अपग्रेड के बाद। अब ऐसा करते हैं, अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं और बिना विलंब के जानने की चेष्टा करते हैं कौन से स्टॉक फ्यूचर्स कैश काउंटर्स में पोजीशनिंग आज आपको मुनाफा लाके दे सकती है। नंदी साहब का स्वागत करते हैं। शुभदीप जी, शुभ दिन और नवरात्रों की और दुर्गा पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहे हैं और एक कन्विक्शन ट्रेड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आप लोग को भी देवी पक्षे शुभेच्छा फ्रॉम वेस्ट बेंगल। तो বীরেন জি, শাইল জি, হোল প্যানেল সবাইকে দেবী পক্ষে শুভেচ্ছা। आई एम डेलिबरेटली यूजिंग बेंगल। एनीवे, सो लेट्स कम टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मुझे जो लगता है कल हम लोग काफी नीचे क्लोज हुए थे। अगर आप डेटा देखें तो बहुत सारे शॉर्टिंग थे। तो आज का सवेरे का जो गैप अप है, दिस विल बिकम अ बिट डिफिकल्ट टू प्ले, क्योंकि कल जहां पे हम बंद हुए थे वहीं पे खोलते 20 पॉइंट ऊपर खुलते, फिर एक पुल बैक का कोशिश करता, तो ठीक है। इतना बड़ा गैप अप जब करेगा, आई विल आस्क की पहला 15 मिनट आप मार्केट को दे दो 9:15 से 9:23। अब देखो ये गैप अप सस्टेन करता है कि नहीं, उसके बाद आप लेवल्स वगैरह यूज करो। तो निफ्टी में द लेवल्स वी आर लुकिंग टुडे 17,863 एंड 17,684। These are two levels which are very interesting.
So 863 से मुझे लगता नहीं है कि ऊपर जाएगा. This is will be the upside kind of barrier. और 17684 का ऊपर ही हम लोग खोलेंगे. अगर ये ब्रेक किया तब बेचने का कोशिश हम लोग कर सकते हैं ऑन निफ्टी. और निफ्टी में एक जगह आप वॉच करो. दिस इज अ वेरी लॉन्ग शॉट. 17570 ये बहुत नीचे है मुझे मालूम है. तो जब तक इसका नीचे हम लोग क्लोज ना करें तब तक पोजिशनल शॉर्ट रखने का कोशिश करना बेकार है. तब तक ये रेंज बाउंड वोलेटाइल मूव्स चलेगा. बैंक निफ्टी इज प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज कल रात को मोडीज का जो न्यूज आया है, देयर विल बी ऑब्वियसली बी अ गैप अप. या भी वही मॉडल आप यूज करो कि पहला 15 मिनट 950 टू 930 मार्केट में छोड़ दो, मार्केट में हाथ मत डालो बिकॉज इट विल बी एक्सट्रीमली वोलेटाइल. आप कोई ट्रेड लोगे तो उसका स्टॉप लॉस सेकंड्स में खा जाएगा. तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हम लोग देख रहे हैं दैट इज 37,955 एंड 37,585. तो 37,955 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलना शुरू कर दिया, पोस्ट 9 सस्टेन करने लग गया, तो अब एक ऊपर जाने का शॉर्ट कवरिंग का चांस है. अगर बैंक निफ्टी आप शॉर्ट का सोच रहे हो तो 37,585 का लेवल दिमाग में रखो. उसका नीचे अगर गया तभी शॉर्ट करो. नहीं तो व्हाट आई थिंक इज समवेयर बिटवीन 37,585 टू 37,955 वी माइट बी इन अ रेंज. ये गया निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टोरी. वन कन्विक्शन पिक व्हिच आई कैन गिव इज कोल इंडिया. कोल इंडिया 195 कॉल, ये शायद 8 साढ़े 8 रुपया है. इसको 11 रुपया के ऊपर लो. बाई कोल इंडिया 195 कॉल अबव 11 रुपीज. स्टॉप लॉस विल बी 8 रुपीज, टारगेट विल बी 20 रुपीज. दिस इज पोजिशनल नॉट इंट्राडे. आज लोगे तो शाम तक कुछ कर सकता है, मंडे को बाकी जा सकता है. तो कोल इंडिया काफी ऊपर गया था, अच्छा करेक्शन हुआ है. कल जब मार्केट गिर रहा था इसका भी करेक्शन था. सो दिस आई थिंक विल बी अ वेरी गुड ट्रेड अगर जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो. ये लॉन्ग साइड कॉल पर आपको पोजिशनिंग आती हुई दिख रही है नंदी साहब की तरफ से, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने राय दी. पहले 15 मिनट बाजार को सेटल होने दें और 9:30 के बाद ही कोई रणनीति आप लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर बनाएं. उनकी उम्मीद है कि गैप अप ओपनिंग्स आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक में होती हुई दिखेगी. अगर वो सस्टेन्ड होती हैं तो फिर रणनीति 9:30 पर दोबारा सेट की जाएगी. कोल इंडिया का लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत कीजिए डायरेक्टर साहब. यहाँ पर आप सन 2020 की जनवरी का हाईएस्ट लेवल आते हुए देख रहे हैं. तो समझिए कि लगभग 22-23 महीने का हाईएस्ट लेवल आपको कोल इंडिया पर दिख रहा है, और ये जो लाल निशान कल देखा उसको खरीदने की चेष्टा आप कर सकते हैं. एक बहुत ही बेसिक और स्टेबल ट्रेड कोल इंडिया का नंदी साहब की तरफ से आता हुआ दिख रहा है. जोड़ते हैं असित बरन जी को. नमस्कार असित जी, और नवरात्रों की शुभकामनाएं. बताइए एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड जो आपके जहन में है बाजार को देखते हुए. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग वीरेन जी. मॉर्निंग नंदी सर. मॉर्निंग टू एवरीवन. हैप्पी नवरात्र टू एवरीवन. आज के लिए कन्विक्शन कॉल रहेगा टाटा केमिकल. टाटा केमिकल में लॉन्ग हम जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 955 फॉर ए टारगेट ऑफ 985, और 980 का कॉल अगर हम बाय करते हैं तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 34 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 55. RSI above 70, making higher high for the last 3 days. एंड ये कल का जो क्लोज था वो लास्ट वीक और लास्ट मंथ का हाई के ऊपर क्लोज दिया है. मुझे लगता है कि डेटा एंड स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एंड गैप अप की वजह से अगर काफी ऊपर खुलता है तो ये ट्रेड मत लीजिएगा. इसको व्यू आपके पास रिट्रेस होने के बाद ही, इसको पुल बैक के बाद ही ले सकते हैं. बट अगर इसी लेवल पे खुलता है तो देन वी कैन टेक इट अप. सो टाटा केमिकल लॉन्ग फॉर मी फॉर टुडे. ओके, टाटा केमिकल 962 पर अगर आप देखें क्लोजिंग आई थी, और मैं आपको इसके कुछ स्टैट्स बताता हूँ यहाँ पर. और वो ये है कि यहाँ पे फ्यूचर्स में अगर आप देखें 1% बाइंग हुई, 1% OI बिल्डअप हुआ. कॉल्स में 26,200 शेयर घटे, यानी कॉल राइटर्स इस पे बैकफुट पे थे. और पुट्स में करीब 3,37,000 पुट्स का बिल्डअप हुआ. 10% OI बिल्डअप हुआ, यानी पुट राइटर्स विजिबल थे जो कि अप साइड को देख रहे हैं. 962 पर आप देखें क्लोजिंग आई. आज असित की कॉल ही है आपके स्क्रीन पर. टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस. राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग. आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड. गुड मॉर्निंग वीरेन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वीरेन देखिए, डेफिनेटली कल जिस तरह से बाजार में प्रेशर था उसमें एक ही काउंटर जो है वो हम कह सकते हैं कि स्टैंड आउट कर रहा था. रादर दो, एक टाटा केमिकल था और दूसरा HDFC बैंक. और HDFC बैंक देखिए इट इज, आप टेक्निकली कह सकते हैं अपने 10 DMA को रिस्पेक्ट कर रहा था, और ये आपका भी फेवरेट है. और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली है. अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखते हो तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. 1600 इसका क्लोज था 1611,
और 1600 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा पुट और सबसे ज्यादा कॉल का जुड़ा है। तो 1600 पे जो जिस तरह से ये प्रेशर बनेगा, मुझे लगता है जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो 1700 तक का होगा, जहाँ पे सब जो नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि शिफ्ट हो रहा है। तो HDFC बैंक इज माय बाय कॉल। अगर आप फ्यूचर्स में करोगे तो 1590 का स्टॉप लॉस होगा। एक ट्रेडिंग बेट लेना है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो 1640 1650 ये इसका इंट्राडे टारगेट होगा। ऑप्शंस में करना है आपको, वोलेटिलिटी के साथ थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है ऑप्शंस में, तो आप HDFC बैंक का 1620 का कॉल ऑप्शन लेके काम करें, जहां पे आपको वोलेटिलिटी किल कहते हैं हम उसे। तो 1620 का कॉल आप 40 रुपए के आसपास ले सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस रखे 32 का, और एक कंजर्वेटिव टारगेट है यहाँ पे 60 का। सो प्रोबेबली 60 प्लस का टारगेट यहाँ पे आराम से आ सकता है। तो HDFC बैंक इज माय बाय कॉल। HDFC बैंक अगर आप देखें फ्यूचर्स में करीब 2.5% का OI बिल्डअप, और स्पॉट याद रखिएगा इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पॉट यानी अगर आप देखें आपको फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग नजर आई, लेकिन यहाँ पे कैश में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे। 1640 का स्ट्राइक है, आपको कॉल को बाय करना है। 1620 का माफ कीजिएगा, 60 का टारगेट, 32 का स्टॉप लॉस, और फ्यूचर्स के टारगेट से स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे है ही। प्रकाश गावा सर, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विशन ट्रेड। कल का जो लो है वो मेक और ब्रेक जोन है, बाउंस करने की जगह बहुत बढ़िया है अगर बाउंस होना है तो। और आज थर्सडे